रमजान पैकेज और ईद पैकेज के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब एक नए तरीके से आपको 10,000 और 13,000 रुपए की रकम मिल सकती है। अगर अभी तक आपको 10,000 या 13,000 रुपए की रकम नहीं मिली और आप चाहते हैं कि आपको फौरी तौर पर रमजान पैकेज के तहत ये रकम मिल जाए, तो आप भी इस तरीके कार को गौर से सुने, समझें और इस पर अमल करते हुए अपनी 10,000 और 13,000 रुपए की रमजान पैकेज या ईदी की रकम जो है वो फौरन वसूल करें, क्योंकि अब रमजान पैकेज के साथ साथ ईद पैकेज का बाकायदा तौर पर भी आगाज हो चुका है। और इंशाल्लाह इस ईद के दौरान आप तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से सिर्फ ये 10 या 13,000 रुपए नहीं बल्कि 25 से 30,000 रुपए की रकम भी मिलने जा रही है। और उम्मीद काफी है कि इंशाल्लाह हर वो बंदा जो मालूमात को गौर से सुनता है, उस पर अमल करता है और हकदार है, तो उससे ये रकम भी जरूर मिलेगी और हुकूमत की जानिब से आइंदा के लिए भी उसे राशन स्कीम या ईद पैकेज के लिए जरूर अहल किया जाएगा। याद रहे कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से घर घर सर्वे में अहल हुए थे, उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मतलब जिन लोगों का घर घर सर्वे हुआ है, घर पर PSR की टीम पहुंची है और उन्होंने सही मालूमात का इंदराज करवाते हुए अपना सर्वे मुकम्मल करवाया है, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा ऐसे तमाम हजरात भी जिन्होंने दफ्तर से जाकर अपना सर्वे करवाया था या पिछले साल 5,000 या 10,000 रुपए की रकम मिली थी, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो भी अब इस रमजान पैकेज के तहत जो है अहल होकर अपनी रकम लाजमी वसूल करेंगे। अब इसके लिए जो मेन शराइत ज़वाबित हैं वो तो ये हैं कि आप शादीशुदा हों और उसके बाद जो है शनाख्ती कार्ड और सिम का होना लाजमी है। अगर आपके पास सिम और शनाख्ती कार्ड है, आप शादीशुदा हैं, तो आप यकीनन इस प्रोग्राम के हकदार हैं और आपको ये रकम हर सूरत में मिल सकती है। लेकिन उसके लिए जो तरीकेकार हैं उन पर आपको अमल दरामद करना होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कोई अप्लाई ना करवाएं, कोई रजिस्ट्रेशन ना करवाएं और घर बैठे आपको इस तरह पैसे मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। अभी काफी सारे लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि भाई हमने तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी और हमें 10 या 13,000 रुपए की रकम मिल चुकी है, तो क्या भाई बगैर अप्लाई के सब लोग अहल हो चुके हैं? भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी अप्लाई पहले वाली है जिसकी बुनियाद पर आपको अब अहल किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद आगे चलकर भी आपको तफसील से आगाह करते हैं और आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए आने वाली एक बड़ी खुशखबरी से भी आगाह करते हैं कि हुकूमत ने अब इन्हीं ईद के दिनों में ही आपको रमजान पैकेज की रकम, रमजान पैकेज के अलावा ईद पैकेज की रकम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम एक साथ देने का फैसला कर लिया है, ठीक है। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करते हैं। आप गौर फरमाएंगे तो आपको समझ आएगी, वरना आपको यकीनन कोई फायदा नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम भी लाजमी कर लें। अगर आप ईद पैकेज में शामिल होना चाहते हैं, ईद के फौरन बाद जो खवातीन के लिए प्रोग्राम आ रहा है जिससे आपको 1-1 लाख रुपए की रकम मिलेगी, अगर उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हर उस नए प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है, तो उसके लिए आपको अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको फौरी तौर पर अपडेट्स मिले और आप हुकूमत की जानिब से उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनकर अपनी नकद इमदादी रकम भी फौरन वसूल करें। तो चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम लोगों को सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी से आगाह कर दें कि वो तमाम लोग जिन्होंने घर घर सर्वे करवाया है, उन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए निगहबान कार्ड के जरिए भी जारी किए जा रहे हैं और जो लोग निगहबान कार्ड नहीं ले सके, अहल नहीं है, उनको अलग से भी फौरी तौर पर 10,000 रुपए की ईदी देने का फैसला हो चुका है। अब एक अहम तरीन सवाल का जवाब भी आपको देते चलें, बाद में आपके साथ और भी तफसील शेयर करनी है। तो अहम तरीन सवाल ये है कि भाई क्या बगैर अप्लाई सब लोग अहल हो चुके हैं? भाई ऐसा नहीं है, बगैर अप्लाई कोई भी अहल नहीं होता। इसके लिए ये होता है कि तमाम शादीशुदा जोड़े जब अपना NSER सर्वे करवा लेते हैं, मतलब ये जो आप डायनामिक सर्वे BISP के ऑफिस में हो रहा है, ठीक है, ये सर्वे, या फिर अगर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो जरी सी बात है, सूबाई हुकूमतें अलग अलग अपना सर्वे करने की कोशिश कर रही हैं और पंजाब में ये सर्वे हो चुका है PSER के नाम से। तो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिनका PSER सर्वे मुकम्मल हुआ है, उन लोगों को अब नई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब 80-70 पे कोई शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की या इस तरह अपनी नई रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उनके उसी PSER सर्वे की बुनियाद पर उन्हें अहल करके 40 लाख खानदानों को तो निगहबान कार्ड जारी किया गया है और वहीं पर 40 लाख खानदानों के अलावा जो लोग हकदार थे उन्हें मरियम को बताएं स्कीम में शामिल होने के लिए अपनी फौरी रजिस्ट्रेशन करवा के 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब अगर इसको भी आप ये समझें कि भाई बगैर अप्लाई सब अहल हो जाते हैं, हमारा तो सर्वे भी हुआ है फिर भी हम अहल नहीं हुए, तो भाई उनका भी सर्वे हुआ था जो अहल हुए हैं। नए सिरे से कोई बंदा रजिस्ट्रेशन इस निगहबान कार्ड के लिए नहीं कर रहा। अगर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो रही है तो वो मरियम को बताएं स्कीम के लिए हो रही है, ठीक है। अब मरियम को बताएं स्कीम में शामिल होने के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तरीके कार दिए गए हैं, ठीक है। अब अभी आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएं, मरियम को बताएं सर्च करके
ऐप इंस्टॉल कर लें जो कि पंजाब IT बोर्ड की जानिब से लॉन्च की गई है। तो उस पर अपना अकाउंट बनाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकेकार भी हमने पहले अपने चैनल पर बताया हुआ है। जिन लोगों ने पहले से वो मालूमात देखी हुई है तो उन लोगों के लिए आसान होगा, और जिन लोगों को अपनी 10,000 रुपए की ईदी के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार पता नहीं है तो वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या अभी आप कमेंट्स में हमें बता दें, हम आपको ये तरीकेकार फिर से तफसीली तौर पर बता देंगे कि भाई आपने अप्लाई कैसे करना है। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल कर लें, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाएं। आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर ये लिंक्स भी मिल जाते हैं और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मरियम को बताएं पोर्टल भी मौजूद है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप उसे ओपन करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी के साथ कर सकती हैं। हाँ, आपका जैज़ कैश का अकाउंट अगर बना हुआ होगा तो ये आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा और आपकी रकम भी उसी जैज़ कैश में आएगी। अगर आप हकदार होंगे तो आपको मैसेज भी भेजा जाएगा और आपकी रकम मिल जाएगी। और हाँ, मरियम को बताएं स्कीम में अहल होने के बाद जो है आपको 8558 से मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि यू हैव रिसीव्ड 10,000 रुपीज फ्रॉम मरियम को बताएं PSPA ऑन डेट, मतलब डेट बताई जाती है और टाइम भी बताया जाता है, ठीक है। साथ ही आपको एक पास कोड दिया जाता है, टोटल कोई 5 हिस्सों का पास कोड होता है। तो वो आपने मैसेज महफूज रखना है और अपने इस मैसेज के हमरा अपना शनाख्ती कार्ड भी साथ रखें और अपने करीबी जैज़ कैश सेंटर के नुमाइंदे को पिन कोड दिखाकर, ये मैसेज दिखाकर अपनी 10,000 रुपए की रकम आप वसूल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह काफी सारे लोगों को 80-70 से भी रजिस्ट्रेशन का मैसेज आता है जब वो मरियम को बताएं स्कीम के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो वो वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद भी आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी इसी तरह अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आती है और वो मतलब किसी कंपनी का नंबर नहीं होता, कंपनी से मुराद ये है कि किसी प्रोग्राम का मुतल्लिका नंबर नहीं होता स्कीम का, तो आप उस कॉल को भी एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया करें, कहीं आपको वो टीम का बंदा कॉल ना कर रहा हो जो निगहबान कार्ड आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह ये जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से 13,000 रुपए की रकम मिल रही है, इसके भी लोगों को मैसेज आ रहे हैं, तो मैसेज के बाद वो अपनी रकम लेते हैं। अब 8558 से भी मैसेज आ रहे हैं लोगों के, जैज़ कैश में भी 13,000 रुपए की रकम आ रही है, इजी पैसा 37 से भी मैसेज आ जाता है और रकम आ जाती है। और मोस्टली लोगों को HBL कनेक्ट में भी ये 13,000 रुपए के मैसेजेस आए हैं और रकम मिली है। तो इसी तरह अगर आपको 99 से मैसेज आ जाता है तो आप करीबी UBL ओमनी, HBL कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास चले जाएं और वहां से अपनी रकम वसूल करें। अगर मुतल्लिका किसी बैंक का मैसेज आ जाता है, मतलब 37 से, जैज़ कैश से या कनेक्ट बाय HBL से, तो फिर आप मुतल्लिका एजेंट के पास जाएंगे और अपनी रकम वसूल करेंगे। अब ये जो है 13,000 रुपए की रकम के लिए वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पोर्टल का लिंक दिया गया है, उसे ओपन करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं कि आपको इस वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के लिए अहल किया गया है या नहीं। दूसरे नंबर पर अपडेट ये है कि भाई अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो आपको निगहबान कार्ड मिल चुका है, तो फिर आप मरियम को बताएं स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। अगर नहीं मिला तो फिर 1,000 पर कॉल करके या पोर्टल के जरिए या ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये 10,000 रुपए की ईदी आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को 12,500 रुपए फी खानदान देने का फैसला किया गया और ये रकम लोगों को जैज़ कैश के जरिए भेजी जा रही है। उधर भी 8558 से लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं। मैसेज मिलने के बाद मुतल्लिका करीबी जैज़ कैश के एजेंट के पास जाकर अपनी रकम वसूल कर लेते हैं। तो आपने हमें लाजमी बताना है कि आपको रमजान पैकेज की रकम मिली है या नहीं। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए अपडेट ये है कि उन्हें कफालत प्रोग्राम की जनवरी से मार्च 2026 की पहली छमाही किस्त बाकायदा तौर पर भेज दी गई है। अब करीबी रिटेलर शॉप से जाकर ये 14,500 रुपए पर मुश्तमिल किस्त अपनी ली जा सकती है, ठीक है। याद रहे कि 1,000 रुपए के इजाफे के बाद वो 13,500 रुपए वाली किस्त अब हर 3 महीने बाद आपको 14,500 रुपए की सूरत में मिलेगी। बच्चों के वज़ैफ आपके बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन के बाद ऐड किए जा रहे हैं, तो जिन बच्चों के वज़ैफ अभी तक नहीं आए तो वो थोड़ा इंतजार कर लें, इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स में बच्चों के वज़ैफ भी आ जाएंगे। इस बार याद रहे कि आपको बच्चों के वज़ैफ में भी 500 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। वैसे बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम की इमदादी रकम में भी 500 रुपए का इजाफा किया गया फी बच्चा के हिसाब से। इसी तरह आगे चलते हैं, आपको बता दें कि ये वजीर आजम की रमजान रिलीफ पैकेज की जो 10 अरब रुपए की रकम है वो BISP की बेनिफिशरीज के लिए है, तो वो उन्हें इंशाल्लाह बच्चों के वज़ैफ के साथ ही भेज दी जाएगी और 1,000 रुपए आपको रमजान रिलीफ पैकेज के जरिए मिलेंगे। मतलब 14,500 रुपए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 1,000 रुपए ऐड होंगे तो 15,500 रुपए हो जाएंगे। फिर आपके फी बच्चा के हिसाब से आपकी जितनी भी रकम बनती है तो वो टोटल मिलाएं तो तकरीबन 25 से 30,000 रुपए बन जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह अब ईद के दिनों में आपको ईदी के तौर पर दिए जा रहे हैं। और हुकूमत का बेहतरीन फैसला ये भी हुआ है कि ईद के दौरान ही आपको ये रकम दे दी जानी चाहिए और इंशाल्लाह ये रकम की तकसीम का सिलसिला जो है तेजी से जारी है। तो फिर आज की ताज़ा
ترین اپڈیٹس، مزید عید پیکج، رمضان پیکج اور مختلف نئی اسکیمز میں حصہ لینے کے لیے، اہل ہونے کے لیے، اپنی رقم لینے کے لیے ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، اب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔